हमारी दृष्टि में 5 बातें भगवत गीता जी की बहुत ही स्वीकार योग्य हैं। पहली, गीता जी से तो शिक्षा ये लो, भीड़ भले ही किसी के साथ हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान जिसके साथ होगा उसी की विजय होगी। ये गीता जी की पहली शिक्षा है। कौरवों के पास भीड़ थी पर भगवान नहीं थे, पांडवों के पास भीड़ नहीं थी पर भगवान थे। परिणाम, कौरव हार गए, पांडवों की विजय हो गई। ये गीता जी की पहली शिक्षा है। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा सुनो, जो हमने समझी। दूसरी शिक्षा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं, कर्मो प्रधान गीता जी का दूसरी शिक्षा, जो जैसा कर्म करेगा मेरे भारत के लोगों वैसा ही फल पाओगे। हम अपने खेत में अगर चने का बीज बोएंगे, चने का पेड़ ही उगेगा, आम का बीज बोएंगे, आम का फल ही प्राप्त होगा। इसलिए माई बाप गिरधर की कुंडली कहती, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। और कहे गिरधर कबीराए दुख कछु टरत न टारे, और खटखत हैं जिये माह किए जो बिना विचारे। इसलिए भैया भगवत गीता का दूसरा सूत्र याद करना, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। हम जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। एक बार एक सेठ ने बिना बात के नाराज होकर सेठ होने का रुआब अपने मैनेजर पर झाड़ा। मैनेजर पर गुस्सा हुआ। बेचारा मैनेजर अपने सेठ से कुछ नहीं बोला, तो मैनेजर ने अपने स्टाफ को डांटा। गुस्सा तो उसे भी निकाल ली थी। स्टाफ अब किससे क्या बोले, तो स्टाफ के कर्मचारी ने वॉचमैन को डांटा। अब वॉचमैन अपनी गुस्सा कहां निकाले, तो वॉचमैन ने अपनी गुस्सा अपनी लुगाई पत्नी पे निकाली। और उसकी पत्नी ने, पति पर तो गुस्सा निकाल नहीं सकती, बेचारी रही होगी हमारे तरफ की, तो पत्नी ने गुस्सा अपने बच्चे पर निकाली, पीट दिया बच्चे को। बच्चे का दिमाग खराब। अब बच्चा किस पे गुस्सा निकाले, तो बच्चे ने एक कुत्ता पे जोर से पत्थर मारा, कुत्ता भागा। अब कुत्ता किस पे गुस्सा निकाले, एक आदमी सामने मिला, उसी को काट दिया, और जिसे काटा था वो कोई और नहीं, उसी कंपनी का मालिक था। वो सेठ पूरे रात ये सोचता रहा कि आखिर कुत्ता ने हमको क्यों काटा, पर उसे पता ही नहीं चला कि आपने जो कर्म किया उसका परिणाम आपने भोगा। मेरे पागलो, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल। अरे जैसा कर्म किया है तुमने वैसा ही फल पाएगा। याद रखना, जो जैसा करता वो भोगता है। हमको लगता है कि हम बुरा कर रहे, कोई देख नहीं रहा। अरे भैया, ठटरी के बरे दुनिया नहीं देख रही, वो बात अलग है, पर देखने वाला तो देख रहा है। हमें लगता हम ऐसा कर रहे, कोई नहीं देख रहा। अरे तुम्हारे कहने से देखने वाले भगवान तो देख रहे। बोलो जय सिया राम। श्रीमद् भगवत गीता जी की तीसरी शिक्षा, सार ले लीजिए 5 बातों में। पूरी गीता जी का सार 5 बातों में बताएंगे। तीसरी शिक्षा क्या है, मृत्यु से नहीं डरो, मौत से मत डरो, मौत के डर से डरो। किससे डरो, मौत से मत डरो, क्योंकि जिसका जन्म हुआ वो मरेगा, जो जन्म लेगा वो मरेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर
कोई सिंहासन चढ़ा, कोई बंधा जंजीर। अच्छा, सिंहासन चढ़कर कौन जाएगा? धर्मी सिंहासन चढ़े, पापी डंडे खात, और दया धर्म करते रहो, मानो मेरी बात। इसलिए पागलो, हमें मौत से नहीं डरना, मौत से नहीं डरना, मौत के डर से डरना। मौत का डर मौत से ज्यादा खतरनाक है। मेरे पागलो, हम लोगों को ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए कि जब कभी मौत आए तो वो भी शर्मा जाए, मैं किस बादशाह को लेने आई हूं। बाबा तुलसीदास कहते, जब तू आया जगत में, जग हंसा तू रोए, और कुछ करनी ऐसी कर चलो, तू हंसे जग रोए। ऐसा काम करके मरना। कौन सा काम? दुनिया वाले रोते रहें, हम हंसते हुए मौत को गले लगाएं। मौत तो शाश्वत सत्य है। शिक्षा श्रीमद् भगवत गीता की, क्या? मृत्यु से ना डरे, मौत के डर से डरे। चौथी शिक्षा, चौथी शिक्षा कौन सी? रोगी नहीं, भोगी नहीं, कर्मयोगी बनो। क्या बनो? जोर से बोलो। कर्मयोगी। रोगी मत बनो, न भोगी बनो, कर्मयोगी बनो। जो कर्म करता है, बुरा ना मानना, कर्म करोगे धक्के लगेंगे, पर ठोकरें ही इंसान को महान बनाती है। ठोकरें खाने से घबराओ मत, कोई धक्का लगे घबराओ मत। प्रभाव दिखाकर कुछ देर के लिए अपना बना सकता है, पर सत्य पर चलने वाला सदा अपना बना रहेगा। श्रीमद् भगवत गीता जी का 5वां, मेरे प्रियजनों, 5वीं शिक्षा अगर आपको श्रीमद् भगवत गीता की जाननी है, वो भी बड़ी अद्भुत है। 5वीं शिक्षा ठाकुर जी कहते हैं, हे पार्थ, सब कुछ भगवान को ही मानो। जड़ भी मैं हूं, चेतन भी मैं हूं, प्रकृति भी मैं हूं, और परमात्मा भी मैं हूं। मतलब सब कुछ परमात्मा है। प्रकृति भी परमात्मा है, हम भी परमात्मा हैं, तुम भी परमात्मा हो, जगत भी परमात्मा है, सब भगवानमय है। इसलिए तो तुलसीदास जी ने चौपाई से वंदना की, सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोई जुग पानी, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इसलिए मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, श्रीमद् भगवत गीता की यह 5 शिक्षाएं हमें याद रखना। भीड़ का साथ नहीं, भगवान के साथ खड़े होना। दूसरी शिक्षा, मौत से नहीं, मौत के डर से डरना है। तीसरी शिक्षा, कर्म को विचार पूर्वक करना है। चौथी शिक्षा, रोगी और भोगी नहीं, हमको कर्मयोगी बनना है। और 5वीं शिक्षा, जो कुछ भी है उसे भगवान मानना है। सब भगवान का है, भगवान हमारे हैं। एक बात और देखो, गीता जी बड़ी अद्भुत ग्रंथ है। इसे पढ़ने के हिसाब से पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। गीता जी को कंठस्थ करने के हिसाब से पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। गीता जी को तो भगवान का अमृत मान करके अध्ययन स्वाध्याय करोगे तो ही तुम्हें गीता जी का भाव समझ में आएगा, क्योंकि संकेत में पूरा सार है।
जैसे निशान लगी रहती ना रोड के किनारे, ऐसे तीर बना रहता, लंबा तीर बना रहता, चौकोर तीर बना रहता, वो निशान बताते हैं कि आगे चौराहा है, आगे मोड़ है। वैसे ही गीता जी है, गीता जी में निशान लगे हुए हैं, संकेत लगे हुए हैं। जो उन संकेतों को पकड़ लेता है वही भगवान की वाणी को समझ जाता है। लेकिन अब आजकल के लोग तो ठीक है, ये हनुमान जी बचाएं। एक बार हमें एक हरियाणा का आदमी मिला, हमने कहा और बताओ कहां से हो? बोले गुरुजी कुरुक्षेत्र से। हम कहा गीता जी सुनते हो? गीता जी? हाँ हाँ गुरुजी, हम तो गीता का उपदेश 35 साल से सुन रहे। 35 साल। हम कहा बहुत अच्छा, पर हमने कहा एक बात बताओ, तुम गीता जी का उपदेश 35 साल से सुन रहे, सुधरे नहीं हो? बोले गुरुजी आप कहीं भगवत गीता तो नहीं समझ रहे? हमने कहा हाँ। अरे बोले गुरुजी हम गीता जी वो भगवत गीता नहीं कह रहे, हमारी लोगाई का नाम गीता है। आओ आओ आओ। बोले उसका उपदेश 35 साल से हम सुन रहे। हम कहा तो ठीक है, फिर सुधरना में पक्का नहीं है, फिर तो ठीक है, बजरंग बली ही बचाएं। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसीलिए भैया श्रीमद् भगवत गीता हमारे राष्ट्र की धरोहर है। गीता सुगीता कर्तव्य किमिन्हि शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य, यह ठाकुर जी के मुखारविंद से कही हुई वाणी है। हम लोगों को प्रतिदिन भगवत गीता का एक श्लोक, एक अध्याय, कुछ वाणी अवश्य पढ़नी चाहिए। जो गीता जी को पढ़ता है, गीता जी के उपदेशों को समझता है, सुनता है, उसके जीवन में तत्वबोध की प्राप्ति होती, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती और आत्मज्ञान से वह परमात्मा के ज्ञान को पा जाता है।